आज बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है और मेरे लिए तो कई बरकतें एक साथ जमा है। हजरत शहनशाह सूरत की बारगाह है और मौसिन सूरत की महफिल है और एक खुसूसियत अपने लिए और इजाफा कर दूं और मैं ये चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएं। और आज 28वीं मुहर्रमुल हराम मेरे मुर्शिद आला सैयदी मखदूम अशरफ सिमनानी का उर्स भी है। लोगों के दो दो हाथों में लड्डू होते हैं, मेरे तो मुंह में भी लड्डू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, मुंह में भी लड्डू और सर पर महमूद रब्बानी का हाथ है। तो आज तो बस लूटना ही लूटना है। सरकार ख्वाजा ताना रहमतुल्लाह अलैह का करम है कि कहां से कैसे कैसे हाथों से दिलाते। बड़ी खुशकिस्मती है। मैं बात शुरू करूं अपने मुर्शिद आला हुजूर तारिकुल सल्तनत कुतुबुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अवहदुद्दीन अशरफ जहां की सिमनानी। मैं मुताबिकत भी एक बता दूंगा। आपने हज़रत शहज़ादे मुफस्सिर कुरान के हवाले से एक बात बताई, तस्दीक भी हो जाए, अगर बात सही हो नहीं तो मैं माजरत चाहूँगा कि हुजूर के जद आबा व अजदाद सैयदी मखदूम सिमनानी के साथ हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मखदूम पाक जब सिमनान से हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो खानवादे रब्बानिया के जो मोरी से आला उस जमाने में थे वो मखदूम सिमनानी के साथ हिंदुस्तान तशरीफ लाए। खैर ये तो एक बात थी, लेकिन जो बात अर्ज कर रहा था वो हम सब के लिए है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम जिस बुजुर्ग के उर्स में हाजिर होते हो, आज हम सैयद गाजी रब्बानी साहब के उर्स में हाजिर हैं और आपके वसीले से मखदूम सिमनानी के उर्स में भी हाजिर हैं। सैयद गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स आपकी महफिल में हाजिर है। सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं कि तुम जिस बुजुर्ग के उर्स में हाजिर होते हो, साल भर तक उनकी रूहानियत तुम्हारी दस्तगिरी फरमाती है। इस कौल के मुताबिक ए बज़्मे गाजी रब्बानी में शिरकत करने वालों, ए मुहिब्बीन मुरीदीन मुतक़ीदीन, आइंदा साल तक इस बात की जमानत हो गई, जैसी भी बला आए, जैसी भी मुसीबतें आए, जैसी भी परेशानी आए, हम कह देंगे करीब ना आना वरना गाजी मियां से कह दूंगा, करीब ना आना। मेरे मुश्किल कुशा गाजी रब्बानी है, हाजत रवा गाजी रब्बानी है, मेरे दस्तगीर गाजी रब्बानी। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं वक्त के गौस की बात कह रहा हूं, मैं वक्त के महबूब यज़दानी की बात कह रहा हूं, मैं वक्त के महबूब खुदा की बात कह रहा हूं। उन्होंने फरमाया है कि जिस बुजुर्ग के उर्स में तुम शरीक होते हो, साल आइंदा साल तक उनकी रूहानियत तुम्हारी दस्तगिरी पर। हज़रत गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सच मानिए मियाँ, मस्जिद में खड़े हैं हम, दिल को ठंडक महसूस होती है, को इत्मीनान मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ऐसे वैसे का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम सच्चे पीर का जिक्र कर रहे हैं। हम कोई बनावटी नकली पीर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम मुर्शिदे कामिल का जिक्र कर रहे हैं। हम जबरदस्ती बन बैठे लोगों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, रब के महबूब का जिक्र करने हाजिर हुए हैं। ये कोई मुबालगे की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल में मुफ्ती साहब भी मौजूद है, उलमा भी मौजूद है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूँ। 3-4 बातें अर्ज करूँगा मैं, अपनी बात को उसी के इर्द गिर्द इंशाअल्लाह रखूँगा, फिर वक्त मिला तो और बातें आगे अर्ज करूँगा। मुरीदीन मुहिब्बीन का मजमा है। अल्लाह आप सब की इरादत को सलामत रखे,
फैज़ान सिलसिले रब्बानिया से मालामाल फरमाए। सरकार गाजी रब्बानी की रूहानियत आपकी शामिल हाल। उमूमन मुरीदों का एक बात होती है, मेरे पीर का करम है। अल्लाह सबके पीरों पर, सबके मुरीदों पर उनके पीरों का करम जारी है। एक बात होती है, मैं पूछना चाहता हूं कि लोग जब कहते हैं कि पीर का करम है, तो ये करम क्या है आप जानते हैं? क्या आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये करम है? क्या आपको अच्छी बीवी मिल गई, ये करम है? आपके बच्चे फरमा बरदार है, आपके पीर का करम है, ये करम है? अगर आप कहोगे तो मैं कहूंगा मियां गैरों के यहाँ भी बिजनेस चलते हैं, गैरों के यहाँ भी फरमा बरदार बीवियां हैं, उसको जमाल वाली बीवियां हैं, गैरों के यहाँ भी फरमा बरदार औलाद है, उनके तो कोई पीर भी नहीं है। तो वो क्या है जिसको कहा जाता है पीर का करम है? तवज्जो चाहूंगा, वो क्या है जिसको कहा जाता है पीर का करम? असल मेरे मिजाज में अजीब सी है, कुछ भी ले देकर इस्लाम का पॉइंट ले आता हूं मैं। तो मेरी दो बातें हैं, एक पीर का करम लोगों को सही मानों में पता चलता है कि पीर का करम होता क्या है, और दूसरा ये है गाजी रब्बानी का करम क्या होता है। इस्लाह भी हो जाए आज से, ताकि लोग जान जाए पीर का करम जब बोले तब पता चले पीर का करम क्या होता है। अच्छा बिजनेस हो जाना ये पीर के करम होने की निशानी नहीं है। और बात है कि अगर हम परेशान हो दुआ कर देते मुश्किल आसान हो जाती। और बात है मियाँ पीरों के इधर आज मैंने सरकार ख्वाजा ताना की बारगाह में जाइए, अपना आता है वो भी पाता है, गैर आता है वो भी पाता है, सब आते हैं पाते हैं, लेकिन खुसूसी करम तो मुरीदों के लिए होना चाहिए ना। वो करम जो मुरीद को मिले गैर को ना मिले, तभी तो मुरीद के लिए खास करम रहेगा। ये क्या बात है कि मुरीद के लिए भी करम गैर के लिए भी करम, तो फिर मुरीद हुए तो क्या काम के? कोई खास करम तो होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कह रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं ना पीर का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का करम सूरत के मुरीदों पर है। वो जो कहते हैं ना हकीकी करम बताऊंगा, सिर्फ बिजनेस चल जाना अगर करम होता, मेरे नजरिए से ये पीर का करम कहना समझ में नहीं आता। मेरे नजरिए से सेहत और सलामती को पीर का करम कहना ये समझ में नहीं आता। मेरे नजरिए से प्रॉपर्टी वाला हो जाना, सुखी जिंदगी हो जाना, दुनिया सवार लेना, ये पीर का करम कहना सही नहीं है। पीर का करम ये है मुरीद बनने से पहले दीनदार नहीं थे, पीर के दामन से वाबस्ता हो गए, दीन मिल गया। मुरीद बनने से पहले सुन्नतें जानते नहीं थे, पीर का दामन मिल गया, आमिले सुन्नत हो गए। पीर का करम यह है कि मुरीद बनने से पहले मस्जिदों में आते नहीं थे, पीर का दामन मिल गया, मस्जिद आबाद करते हो गए। बिला तमसील मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सूरत का हूँ, सूरत वालों ने हुजूर गाजी रब्बानी साहब का उठना बैठना देखा है, आपका चलना फिरना देखा है, आपकी तबलीग देखी है, आपका दौरा देखा है, आपका करम देखा है। ये रब्बानी हाजिर है ना, ये रब्बानी हाजिर, रब्बानी बिरादरान हाजिर अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइड पे खड़ा कर लो और कौन कर लो, गिनती कर लो। मैं मस्जिद में खड़े होकर कहता हूँ अक्सरियत इसमें सुन्नती रसूल वाली मिल जाएगी। पीर का करम है। जो लोग अब तक की सआदत से महरूम है ना, जो सुन्नतों से करीब नहीं हुए हैं, अभी पीर की नजर थोड़ी दूर है। पीर तो देना चाहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल तो हो, पीर तो देना चाहते हैं। अब आप में कितना ज़र्फ है ये देखना है। जिनके अंदर ज़र्फ था वो सुन्नतें ले गए, वो दीन ले गए, वो सिलसिले का करम ले गए। जो बाकी है अभी तालाब सूखा नहीं है,
और ये सूखने वाला तालाब भी नहीं है। मियाँ ये वो खानदान है जिसके तलवों से जमजम जारी हुआ था। इनके तलवों से जो चश्मे जारी होते हैं ना, वो सूखते नहीं है, सूखने वाले नहीं है। तेरी प्यास कितनी है ये बता, तेरा कूजा कितना है ये बता, तेरा ज़र्फ कितना है ये बता, ये बता क्या चाहिए। बड़े अफसोस की बात होती है। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि ये है वो है। मैं सूरत का रहने वाला हूँ, सूरत में पैदा हुआ हूँ, सूरत में फला फूला हूँ, सूरतियों के बीच में सूरती भी हूँ, ओरिजिनल सूरती अल्हम्दुलिल्लाह, 10 पुश्तों से सूरती हो। 1800 पुश्त का रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर वजीर दाखिला को चाहिए तो भी दे दूं, कागजात है मेरे पास। बहरहाल तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। बड़े अफसोस की बात उन बिरादरान रब्बानीयीन पर जिनको जमजम जैसा चश्मा मिला है, जिनको महमूद रब्बानी साहब जैसा रहनुमा और रहबर मिला हो, जो अताए गाजी रब्बानी हो, इनके दामन से वाबस्ता होकर सूखी सूखी जमीन पर मुंह मार रहे हैं। जब जमीन सूख जाती है ना, वो फटने लगती है। सूखी जमीन फटती है, और जब जमीन फटती है ना, तो अंदर से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। क्या मिलेगा मिया? ऐसी फटी जमीन से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मियाँ ऐसे लोगों से आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह उस सरसब्ज़ो शादाब और शीरी नहर का नाम है, जो जब से जारी है अब तक जारी है। और उसी नहर से एक सरसब्ज़ो शादाब चश्मे का नाम हज़रत महमूद रब्बानी है। क्या मिलेगा वो भी याद रखो। मियाँ इस दर पर आए हो ना, यहीं के बन के रहो, यहाँ के बन के रहोगे, रसूल की सुन्नत मिलेगी, हसनैन करीमैन का रास्ता मिलेगा, नजफ़े अशरफ का फैज़ान मिलेगा, बगदाए मोहल्ला का करम मिलेगा, हज़रत इमाम रब्बानी सरकार रब्बानी का फैज़ान मिलेगा। और यहाँ से भटकोगे ना, नारियल मिलेगा, लींबू मिलेगा, दोरे मिलेंगे, ताले मिलेंगे। ये उलमा जानते हैं नारियल की क्या हैसियत है, ये उलमा जानते हैं लींबू की क्या हैसियत है। मेरी ताईद हो गई, मुझ पर फतवे नहीं लग सकते, मुफ्ती साहब बैठे हैं। ये जाहिलों के तरीके मियाँ। मुर्शिदे कामिल तुम्हें नारियल नहीं देंगे, पीरे कामिल नींबू नहीं देंगे। अरे आरिफ बिल्लाह होते, आरिफ बिल्लाह एक आलिम है, आलिम मसला पूछो तो किताब खोल के बताएंगे। और ये आरिफ होते, आरिफ इनसे पूछो तो जलवे का दीदार कराते हैं। कहाँ भटक रहे हो मियाँ, कहाँ भटक रहे हो? आओ दामन से वाबस्ता हो जाओ, और वाबस्ता हो तो यहीं के बन के रहो। यकदीर बगीर मोहकम बगीर, तौबा कर लो। भटक गए हो कोई बात नहीं, अभी भी दामन खुला हुआ है। और ये तो वो दामन है जो एक मर्तबा अपने अंदर ले लेता है, हिदायत देकर ही छोड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक बात समझ गए, पीर का करम किसे कहते हैं? बात समझ में आई? अब अपने अंदर नमाजें देखना तो कहना पीर का करम है, अपने अंदर सुन्नतें देखना तो कहना पीर का करम है, अपने अंदर दीनदारी देखना तो पीर का करम है, घर में पर्दा देखना तो कहना पीर का करम है।
अल्हम्दुलिल्लाह गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का ये सारा करम है, सारा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात, दूसरी बात, वली की पहचान की जब बात होती है, कुरान पाक फरमाता इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आज के लिए भी बोलना बड़ा जरूरी, लोगों को पीर बनने का बड़ा शौक है, कुरान शरीफ पढ़ना आता हो ना आता हो पीर। और हमें तो गाजी रब्बानी ने सिखाया है। मियां जानते हैं गाजी किसको कहते हैं? गाजी किसको कहते हैं? घर में बैठने वाले को गाजी नहीं कहते, लोगों की जबान में आ जाए उसे गाजी नहीं कहते। जो दुश्मन में चला जाए 72 हो 13-30 हजार सामने हो, अकेले यजीदियों पर भारी हो, ये हुजूर गाजी रब्बानी का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मियां तो गाजी किसी के जबान में आकर खामोश रहने वाले को गाजी नहीं कहते हैं। और गाजी ऐसा होता है जो करबला में चाले जाए तो कयामत तक नाम मिटा दे, कयामत तक नाम मिटा दे। बगदाद में नजर आए तो दीन को जिंदा कर दे, अजमेर में नजर आए तो दीन का मददगार हो जाए, और सूरत में आ जाए तो मोहसिन बन जाए। फैजान फैजान। और मैं अपने आज बैठे बैठे ही सोच रहा था कि जिस जात ने सूरत में इतनी खिदमात दी, आज उन्हीं की पुष्पनाही में सब बोलना है, आज उन्हीं की पुष्पनाही में सब। मैं एक जुमला और बात और सोच रहा था कि यकीनन अगर आज की लैंग्वेज में जो इंग्लिश ज़्यादा आजकल चलता है, अगर जुमला बोला जाए तो हम आज हुजूर गाजी रब्बानी को बड़ा मिस कर रहे हैं। आज हमारे सूरत के जो हालात है, जो चाहे पीर होने का दावा कर रहा है, जो आए वली होने का दावा कर रहा है, जो आए वो अपना रोब झाड़ने की कोशिश कर रहा है। यकीनन मेरे गाजी होते उनके खिलाफ वो मुहिम छेड़ते कि सारे सांप अपनी बिलों में घुस जाते, मगर हमें डरने की जरूरत नहीं है। गाजी रब्बानी ने हमारे लिए अपना जानची छोड़ा है, उनका मिशन जारी रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। अल्लाह वालों की बारगाह यही तो बारगाह है, वो चले जाते हैं, उनका मिशन चलता रहता है। आज वली होने का बड़ा शौक, कुछ आता जाता नहीं, चार फुल ढंग से नहीं पढ़ सकते और मजार बन रहे हैं और उर्स हो रहे हैं, दर्द होता है। ये तो ठीक है कर रहे हैं, ये तो 4 लोग हैं, लेकिन इनके पीछे 500 लोग जुड़ जाएंगे, उनके ईमान का क्या? परेशानी ये हो गई है, टेंशन ये होता है, गम ये खाया जाता है। और दूसरी बात, कल 100 साल 200 साल के बाद हमारी ही नस्ल में लोग चले जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे। बहरहाल तो ये वली की निशानी क्या? तो कुरान ने एक निशानी बयान की, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह के औलिया नहीं होते मगर मुत्तकी ही होते हैं। तकवा विलायत का तसव्वुर नहीं हो सकता, तकवा ही विलायत का सबब बन सकता है, फजल इलाही से विलायत है। मगर बगैर तकवा अल्लाह का वली हो और अल्लाह के रास्ते पर ना हो, अल्लाह का दोस्त हो और अल्लाह के रास्ते पर ना हो। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान लताइफ़ शरीफ़ी में बयान फरमाते हैं, अल्लाह का दोस्त जाहिल नहीं होता। अल्लाह किसी दोस्त को जाहिल, अल्लाह किसी जाहिल को दोस्त नहीं बनाता। मियाँ अगर कोई नमाजी है तो शराबी को दोस्त नहीं बनाएगा, अगर कोई दीनदार है तो दारूड़िया को दोस्त नहीं बनाएगा। जब बंदे का यह हाल है तो माबूद की क्या हाल होगा? माबूद की क्या बात होगी? क्या वो जाहिल हो? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, इल्म का सब कुछ अता फरमाने वाला वो। पता ये चला बगैर तक़वे के वली नहीं हो सकता। अब एक और निशानी बयान की, उस पर मैं बात करूंगा। ये निशानी होती है कि अल्लाह का वली हो जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसे देखो तो। अच्छा, इसमें इस्लाह की क्या जरूरत है? आम तौर पर हमारी अवाम ये समझती है
गोरा चिट्टा चेहरा हो, लंबे जुल्फी हो और बिल्कुल गूंगा बने बैठा बैठा। कहा देखो यार, देखो तो खुदा याद आता है। चाहे उठपटांग हरकत हो, चाहे उठपटांग हरकत हो, गोरा चिट्टा चेहरा देख लिया, बोले किसे देखो तो खुदा याद आया है। मियां माज़अल्लाह, ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर चेहरा देखकर खुदा याद आने की बात करते हो तो क्या खुदा का चेहरा है? लिबास देखकर खुदा याद आने की बात करते हो तो क्या खुदा लिबास पहनता है? अगर जुल्फे देखकर खुदा याद आने की बात, तो जुल्फे रसूलुल्लाह की सुन्नत है, नफीस लिबास पहनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, चेहरा चमक जाना ये बात अलग है। मगर उसको खुदा याद आने की दलील बनाने ना, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक, मकीनो मकानियात से पाक, तो फिर वो क्या है कि जिसको देखो तो खुदा याद आए। हम हुजूर गाजी रब्बानी और आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, और हमारा अकीदा है हमारे गाजी पिया रब के वली है। जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, तो फिर वो कौन सी बात है कि देखने से खुदा याद आ जाता है? देखो तो खुदा याद आ जाए। मियाँ, जिसे देखो मस्जिद आबाद कर रहा है, जिसे देखो सुन्नतों पर अमल कर रहा है, जिसे देखो कुरानी तालीमात पर अमल कर रहा है, अब उसे देखोगे, नमाज पढ़ता देखोगे खुदा याद आएगा, सुन्नतों पर अमल करता देखोगे खुदा याद आएगा, सुन्नतों वाला लिबास देखोगे खुदा याद आएगा। यकीनन हुजूर गाजी रब्बानी साहब को हमने अपनी आंखों से देखा है, एक वक्त की नमाज कदा नहीं फरमाते थे, कभी सुन्नतों को तर्क नहीं फरमाते थे, और कुरान की तालीमात पर अमल करने की बात दूर, दुनिया उन्हें मुफस्सिर कुरान से याद करती है। यकीनन उन्हें देखते थे तो खुदा याद आता था, उन्हें देखते थे तो खुदा याद आता था। अब कहीं भी जाना और अगर पहचानना हो खुदा याद आ रहा है या नहीं, तो देखना मुसल्ले आबाद कर रहा है या नहीं, देखना सुन्नतें आबाद कर रहा है या नहीं, देखना घरों में पर्दे है या नहीं। लाख भीड़ हो जाए, ये ज़ाब्ता ना हो, सब हो सकता है, खुदा का वली नहीं हो सकता, खुदा का वली नहीं हो सकता। ये सरकार गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सरकार मोहसिन सूरत के फैज़ान करम से माल फरमाए। हुजूर महमूद भाईजान साहब की उम्र में दराज की बिल खैर अता फरमाए, इन्हें सेहत व सलामत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सिलसिले रब्बानिया के फैज़ान करम से हम तमाम को माल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।